जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस परीक्षा 5/7/2022 के प्रथम पाली में पूछे गए जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन। आज से हम लोग एसएससी एमटीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और मॉडल प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सवाल है उसको पहले देखेंगे। पहला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी सबसे उचित एंटोनिम आपको चुनना है, ठीक है, जो आपका ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ उसका। जैसे लिखा है कि इट इज irrelevant at least to me whether the grant was improvident or no। तो ये जो improvident है इसका आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा अर्थ, ठीक है, उल्टा अर्थ। तो देखिए ब्रैकेट में दिया गया शब्द improvident का अर्थ होता है अपव्ययी। क्या होता है? अपव्ययी। और इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा थ्रिफ्टी। क्या हो जाएगा? थ्रिफ्टी, ठीक है। थ्रिफ्टी मतलब कंजूस होता है। उसके बाद इसमें एक वर्ड दिया है टार्डी। टार्डी का मतलब होता है सुस्त और हंग्री मतलब होता है भूखा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। देखिए इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस में, ठीक है, इस सेंटेंस के जगह पर आपको ये ऑप्शन में से अगर लग रहा है कि कोई सब्स्टिट्यूट करना है, नहीं इसको हटाकर दूसरा कुछ लग सकता है इसमें, तो आपको उसमें टिक लगाना है। अगर नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड में आपको टिक मारना है, ठीक है। तो लिखा है कि मैनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एडुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। मैनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एडुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। यानी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, ठीक है, कि वह अपने बच्चों को पढ़ाने में जो खर्च आता है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सो पुअर है इसके जगह पर क्या लगेगा? आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो देखिए अंडरलाइन भाग नकारात्मक अर्थ देने वाला एडजेक्टिव है, इस कारण ये सही स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टू पुअर। क्या हो जाएगा? टू पुअर, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है सो देखिए। तीसरा नंबर कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। यानी आपको उस ऑप्शन को चूज करना है, चुनाव करना है, ठीक है, जो अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है उसके जगह पर इम्प्रूव हो सके, ठीक है। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, अगर लगता है कि इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है तो सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में आपको टिक मारना है। तो आइए सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस है कि बैनिंग फूड एंड बेवरेज इज नॉट डिजायरेबल और नॉर फिजिबल इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो यहाँ अंडरलाइन पार्ट जो है वो नॉट है, ठीक है। तो इस जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा नाइदर, ठीक है, नाइदर, क्योंकि जहाँ पे नॉर रहता है वहाँ पे नाइदर का प्रयोग होगा, ठीक है। नॉट के जगह पर नाइदर का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। अगला है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। यानी ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको 4 भाग में, 4 खंड में बांटा गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। आपको उस सेगमेंट को, उस भाग को आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर दिया हुआ है। लिखा है साइंटिस्ट बिलीव, यानी वैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि दैट मैनी एनिमल्स हैव ए यूनिक लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। यानी जितने भी जानवर हैं
उनका अपना एक यूनिक लैंग्वेज होता है, एक अनोखा भाषा होता है, ठीक है, खास भाषा होता है। तो यहाँ पे क्या ग्रामेटिकल एरर है, सो देखिए यहाँ पे जो ग्रामेटिकल एरर है वो हो जाएगा ये यूनिक लैंग्वेज। अब देखिए यूनिक लैंग्वेज में जो ये है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ लैंग्वेज है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है वो होता है आपका प्लूरल। तो अगर यहाँ उसको ये लगाना था तो यहाँ पे एस नहीं होता, ठीक है। तो सी नंबर इसमें यानी ये गलती है। आगे देखिए, आगे लिखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यानी जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, ये जैसे एनलाइटेंड है, द मोर एनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स। ये जो है इसका आपको एंटोनिम बताना है, उल्टा शब्द बताना है। तो सबसे पहले एनलाइटेंड का अर्थ होता है प्रबुद्ध, विज्ञ, यानी ज़्यादा अनुभवी, ठीक है, ज़्यादा बुद्धिमान। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कन्फाउंडेंट, कन्फाउंडेंट, ठीक है। और इसका सिनोनिम हो जाएगा एडुकेटेड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी आपको उस ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है, जो ये पूरा वर्ड के समूह को एक ही शब्द में आंसर दे दे। लिखा ये बुक दैट कंटेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। यानी एक ऐसी किताब जो बहुत सारे सब्जेक्ट का जो इंफॉर्मेशन है कंटेंट करता है, रखता है। तो इसको क्या कहेंगे? तो देखिए इसको जो कहेंगे वो हो जाएगा आपका एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्व ज्ञान कोश। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिखित और थेसरस का मतलब होता है विश्वकोश, याद रखिएगा, ठीक है। डिक्शनरी मतलब शब्दकोश होता है। 7 नंबर देखिए, लिखा है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम may contain an error, select the part that contains the error from the given options. If you don't find any error, mark no error as your answer. यानी ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपको एरर खोजना है। अगर एरर नहीं मिल रहा है तो नो एरर में टिक मार देना है, ठीक है। तो लिखा है कि द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। यानी इसमें जो एरर है, ठीक है, इसमें गलती क्या है कि 425% जो लिखा है यही गलती है। 4 का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार 4 का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे अबाउट 25% होता, ठीक है। चलिए तो इसका जो गलती है वो डी नंबर वाला है, ठीक है। आठ नंबर देखिए, 8 नंबर कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी पेरिलस का एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो पेरिलस का एंटोनिम बताना है, उल्टा शब्द बताना है पेरिलस का। तो देखिए पेरिलस का जो उल्टा शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेफ, ठीक है। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक और इसका एंटोनिम सेफ होता है यानी सुरक्षित होता है। अगला सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी आपको उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरना है। सवाल है कि माय टीचर आस्क्ड मी टू कीप डैश, यानी मेरे शिक्षक ने मुझे क्या टू कीप डैश यानी चुप रहने के लिए कहा है। तो इसमें स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक आप कर सकते हैं।
तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा QUIET, क्विट, कीप क्विट, ठीक है, कीप क्विट। 10 नंबर देखिए, लिखा है कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर, select the part that contains the error from the given options, if you don't find any error mark no error as your answer। यानी ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कुछ गलती है वो आपको ढूंढ के निकालना है। When you are under significant stress it is hardly to process details and nuance। तो इसमें क्या गलती है वो आपको ढूंढ के निकालना है। तो इसमें जो गलती हो जाएगा, सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली, ठीक है, ये इसमें गलती है, सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली। यहाँ पे हार्डली शब्द का प्रयोग नकारात्मक रूप में होता है जिसका अर्थ मुश्किल से है, और यहाँ हार्डली को हार्ड में बदल देना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। 11 नंबर देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी हैस्टी का सिनोनिम बताना है। हैस्टी मतलब क्या होता है? हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्सपेडिशियस, क्विक, फास्ट और स्विफ्ट, ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी उचित ऑप्शन चुन के आपको खाली स्थान भरना है। ही क्लेम्स टू बी द डैश किड इन द स्कूल, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू बी द लगाया है, तो द लगाया तो स्मार्टिंग तो होगा नहीं, स्मार्टनेस भी नहीं होगा, स्मार्टर तो के पहले द नहीं लगता है, स्मार्टेस्ट हो जाएगा। स्मार्टेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जिसका स्पेलिंग गलत है उसको सिलेक्ट करना है। लिखा है प्रीसिव, पिजन, परटर्ब, पैसिव, किसका स्पेलिंग गलती है? देखिए जिसका स्पेलिंग गलती है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, परटर्ब, इसका स्पेलिंग गलती है। परटर्ब का स्पेलिंग होता है PERTURB, ठीक है, जिसका अर्थ होता है किसी को चिंतित या परेशान कर देना। अगला कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी ये जो इडियम दिया हुआ है इसका उचित मीनिंग बताना है। लिखा है वंस कप ऑफ टी, तो देखिए वंस कप ऑफ टी यानी किसी के लिए रुचिकर होना, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वंस चूजन और प्रिफर्ड थिंग। 15 नंबर देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, च्यू द सिनरी। च्यू द सिनरी का सबसे पहले मीनिंग जानिए क्या होता है, कि इसका मीनिंग होता है अत्यधिक भावुकता से कार्य करना, और इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टू एक्ट ओवरली इमोशनल, ठीक है। तो ये 15 प्रश्न आपको कैसे लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।